हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैट टायरो बीट्स। और आज हम बात करने वाले हैं बुक्स फॉर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। हाँ, ये वीडियो थोड़ा बहुत लेट आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी लेट हो गया है। अभी तक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बुक्स तो परचेस कर ही ली होगी, और प्राइवेट कॉलेजेस में जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उन्हें कुछ कॉलेजेस में तो कॉलेजेस की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स प्रोवाइड की जाती है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि अगर आप एमबीबीएस में हो और आप कोई से भी ईयर में हो, तो ये बात एक क्लियर है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट एक बुक से नहीं पढ़ सकते। मतलब एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको डिफरेंट बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि किसी बुक में क्या होता है कि किसी बुक में लैंग्वेज कहीं ज़्यादा अच्छी रहती है, कुछ लैंग्वेज अपने को ज़्यादा अच्छे समझ में आती है, कुछ लैंग्वेज हमें ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आती है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। ये वीडियो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं क्लियर करना चाहूँगा, किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि जो बुक्स मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको उसी में से पढ़ना है या वही स्टैंडर्ड बुक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक वीडियो सिंपल सा सजेशन है, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी नए आए हैं फर्स्ट ईयर में उन्हें थोड़ा सा इजी रहे कि कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले अब यहाँ पे अपन बात करते हैं एनाटमी की। तो अगर अपन एनाटमी की बात करें तो वैसे तो स्टैंडर्ड बुक यहाँ पे BD चौरसिया मैक्सिमम कॉलेजेस में प्रोवाइड की जाती है, और प्रोफेसर्स भी मैक्सिमम BD चौरसिया को प्रेफर करने का कहते हैं। तो BD चौरसिया की लैंग्वेज ईजी है, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगी। लेकिन मेरी अगर बात करूँ पर्सनली, मैंने कहीं में से पढ़ा था, तो मैंने विश्राम सिंह में से पढ़ा था, और वो उसका एक मेन रीज़न था कि विश्राम सिंह के अंदर जो डायग्राम दिए गए हैं वो डायग्राम कंपैरेटिवली BD चौरसिया से काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाते हैं। मतलब ऐसे डायग्राम दिए हुए हैं जो आप आपकी एग्ज़ाम में, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में खुद ड्रॉ कर पाओगे, और उसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने विश्राम सिंह को चूज़ किया था। विश्राम सिंह, फिर उसके बाद में अपनी एनाटमी की कनिंगम है। कनिंगम आपको यूज़ करनी पड़ती है काहे के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। जब डिसेक्शन होता है, जब आपको एक कैडेवर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो ये एक मस्ट हैव बुक है, क्योंकि इसमें सब पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया रहता है कि कहाँ से कैसे क्या इंसिशन आपको लगाने हैं कैडेवर के ऊपर। तो कनिंगम मस्ट हैव बुक है। उसके अलावा सिर्फ एनाटमी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, एनाटमी में भी डिफरेंट बुक्स है। हर एक पूरे बॉडी को डिवाइड कर रखा है, अपर लिम, लोअर लिम, ऐसे हेड एंड नेक, अब्डोमेन, सब में अलग अलग। और उसके बाद इसमें एक एम्ब्रियोलॉजी भी है और हिस्टोलॉजी भी है। तो एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी दोनों के लिए मैंने प्रेफर करी थी इंदर सिंह, और मुझे वो उसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इजी लगी थी। अभी आप भी अगर पढ़ना चाहो तो इंदर सिंह से पढ़ सकते हो। और मैंने यहाँ पे मतलब मेरी प्रेफरेंस जो होती है वो है विश्राम सिंह ओवर BD चौरसिया, क्योंकि वो डायग्राम्स कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज रहती है उसकी, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और डायग्राम बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं आपको, क्योंकि ये आपको एंड तक काम आते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी, इसलिए एनाटमी। और अगर मैं यहाँ से मेरी एक टिप की बात करूँ एनाटमी में, जो मैं सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा, वो ये है कि एनाटमी एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट लगेगा आपको। जैसे कि एनाटमी की जनरली मैक्सिमम कॉलेजेस में जब शुरुआत करते पढ़ाना, तो सबसे पहले वो अपर लिम चालू करते हैं, और अपर लिम में भी फर्स्ट बोन होती है क्लेविकल। और क्लेविकल बहुत आपको अभी पढ़ाना चालू करेंगे आप, जैसे जैसे एनाटमी पढ़ोगे, कोई सी भी रीजन की पढ़ोगे, आपको लगेगा वो पढ़ के कि यार ये तो बहुत इजी है, हम कर लेंगे। आप एक बोन पढ़ोगे, आपको लगेगा यार ये तो बहुत इजी है, फिर आप दो बोन पढ़ोगे, तीन बोन पढ़ोगे, और ऐसे फिर जब आप पढ़ते जाओगे तो एनाटमी में इतना ज़्यादा डाटा एक्यूमुलेट हो जाएगा आपके पास में, मतलब याद रखने के लिए इतनी सारी चीज़ें होगी कि एंड में आपको समझ में ही नहीं आएगा। वो टॉपिक जो आपने पढ़ भी रखे थे स्टार्टिंग में, वो एंड में जाके ऐसा लगेगा कि यार ये टॉपिक्स तो हमने कभी पढ़े ही नहीं है, या फिर पढ़े हैं तो ठीक से याद नहीं आ रहा है, सब मिक्स हो जाएगा, कहीं का इंसर्शन कहीं जाएगा, कहीं का ओरिजिन कहीं और चला जाएगा, ऐसा होगा सारी चीज़ें। तो एनाटमी के लिए एक मेरी तरफ से टिप है कि एनाटमी को साथ में पढ़ते जाओ। और सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी ये लागू होता है कि आप उसमें क्या करो, सब में आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से आप पढ़ते रहोगे कंटिन्यूसली, तो उसमें क्या रहेगा कि आप इजीली नोट्स बना सकते हो। एंड में जाके नोट्स बना ही नहीं सकते, क्योंकि पढ़ने के लिए इतनी हज़ारों चीज़ें रहेगी कि नहीं बना पाओगे। तो अभी से आपकी एक हैबिट डाल लो कि बुक्स में से पढ़ के आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, तो वो नोट्स आपको एंड में काम आएंगे। एंड में आपको इतनी मोटी मोटी बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद के नोट्स रहेंगे आपके, तो आप इजीली पढ़ पाओगे। ठीक है।
अब इसके बाद में बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो फिजियोलॉजी के लिए एक स्टैंडर्ड बुक जो यहाँ पे है वो है गाइटन। लेकिन गाइटन कहीं ना कहीं मुझे उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड लगती है, इसलिए मैं तो प्रेफर मतलब पढ़ना चाहिए, पढ़ते भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, टॉपर लोग होते हैं या ऐसे टॉपर स्टूडेंट्स या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको उसकी लैंग्वेज इजी लगती है या आसानी से समझ में आती है, वो गाइडन भी पढ़ते हैं। और वन ऑफ दी स्टैंडर्ड बुक्स है फिजियोलॉजी के लिए, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ो उससे। और उसके अलावा यहाँ पे AK जैन की प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी है, लेकिन AK जैन की एक थ्योरी भी आती है, तो आप AK जैन की वो थ्योरी वाली भी प्रेफर कर सकते हो। फिर उसके बाद में एक GK पाल करके भी बुक आती है, और मैंने जो यहाँ पे प्रेफर करी थी मेरे टाइम पे वो था इंदु खुराना मैंने प्रेफर करी थी फिजियोलॉजी के लिए। काफ़ी अगर आप इंदु खुराना को देखने जाओगे तो एक अच्छा सा मोटी बुक है, बहुत मोटी बुक है। आपको देख के थोड़ा सा ऐसा डर जैसा लगेगा, लेकिन नहीं है, डरने की नहीं है। उसमें क्या है कि ईजी है लैंग्वेज, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रखा है, और जब वो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होता है तो फिर वो जो बुक की साइज़ है वो थोड़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहो तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने प्रेफर किया था यहाँ पे इंदु खुराना को उसकी लैंग्वेज की वजह से। उसके अलावा यहाँ पे एक आपकी और ज़्यादातर स्टूडेंट्स की सबसे फेवरेट बुक भी है, शंभुलिंगम फॉर मेडिकल फिजियोलॉजी। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि बिल्कुल शंभुलिंगम से दूर रहना। हाँ मतलब अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, एंड में आपको सिर्फ पढ़ना है पास होने के लिए, तो आप शंभुलिंगम उठा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप एंड में भी सिर्फ शंभुलिंगम पढ़ते हो या स्टार्टिंग से भी शंभुलिंगम पढ़ते हो, तो आप मतलब ऐसा टेंशन फ्री होके नहीं बैठ सकते कि हाँ हमने कुछ पढ़ लिया है और हम पास हो जाएंगे। नहीं, अगर आपने शंभुलिंगम से पढ़ा है तो आपका पास होना कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हो उसको, कम दी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको कंप्रेस करके दिया है टॉपिक को। तो उतना ज़्यादा कंप्रेस टॉपिक आपके लिए नहीं है। आप MBBS कर रहे हो, आपको सारी चीज़ें डीप में पता होनी चाहिए। तो डीप में पता होने के लिए आपको शंभुलिंगम से तो मैं आपको बोलूँगा कि दूर रहना ही ज़्यादा बेटर है, दूर रहिए शंभुलिंगम से। बाकी इतनी अच्छी बुक्स हैं, AK जैन, GK पाल है, इंदु खुराना है, गाइडन है, ऐसी बुक्स उठाइए ताकि ये चीज़ें क्या आएंगी आपको फ्यूचर में भी काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने जो सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो आप बाद में नहीं पढ़ोगे, नहीं, आज से ये जो आपका फर्स्ट ईयर चालू होगा ये फिर पास ऑन होते रहेगा। आपने आज जो पढ़ा है उसका नॉलेज आपको सेकेंड ईयर में काम आएगा। ऐसे ये नॉलेज आपको एक के बाद एक लास्ट तक लेके जाना है, और उसके बाद आपको PG तक ये नॉलेज लेके जाना है। तो इसलिए शंभुलिंगम से दूर रहो, अच्छी बुक से पढ़ाई करो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक फेवरेट सब्जेक्ट भी रहता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि बहुत सारी केमिस्ट्री पढ़ के आए हुए रहते हैं सब ने बहुत केमिस्ट्री ठूस ठूस के पढ़ी होती है, और सबको बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग में, और सबको ऐसा लगता है कि बायोकेमिस्ट्री ईज़िली हो जाएगा। लेकिन नहीं, इतना भी इजी नहीं है ये, उसमें है थोड़ा मतलब इजी है, पर मतलब बहुत सारी चीज़ें याद करने की, अलग अलग साइकिल है जो आपको याद करनी है, तो इतनी सारी चीज़ें याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो, कंटिन्यूस पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आप पढ़ रहे हो, तो कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। यहाँ पे ये प्रैक्टिकल मैनुअल है बायोकेमिस्ट्री के लिए बाय SK गुप्ता, और ये बायोकेमिस्ट्री की वो बुक है पंकज नायक जो मैंने प्रेफर करी थी। इसके अलावा भी बुक होती हैं, इसके अलावा वासुदेवन होती है बायोकेमिस्ट्री के लिए, और एक और बुक होती है, एक और बुक जो होती है वो है सत्यनारायण एक और बुक है जो बायोकेमिस्ट्री के लिए है। बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण है, वासुदेवन है और पंकज नायक है। आप कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हो, सब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और हाँ, वो जो मैंने एनाटमी के लिए आपको बताया था, जो एक और बुक बताई थी, वो इंदर बीर सिंह बुक है। हिस्टोलॉजी की भी आती है, एम्ब्रियोलॉजी की भी आती है, और मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि कोई सा भी मतलब ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, टोटली रिकमेंडेशन नहीं है ये वीडियो, ये सिर्फ एक सजेशन है ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि किसको किस बुक से पढ़ना चाहिए। और अगर मैं बताऊं कि आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए, तो क्या करिए आप, अगर आपके किसी कलीग ने ले रखी है बुक, या अगर आपको आपके सीनियर से बुक मिल जाती है, या आप कॉलेज की लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं,
और डिफरेंट बुक्स को परचेस करने से पहले एक सेम टॉपिक डिसाइड कर लो और वो सेम टॉपिक आप डिफरेंट बुक से पढ़ के देखो। तो जब आप डिफरेंट बुक से पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी बुक में ज़्यादा सिंप्लीफाई करके दिया है, या फिर आपको कौन सी बुक की लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी लग रही है, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल कौन सी बुक लग रही है आपको। और ऐसा नहीं है कि एक बुक अगर जैसे कि सपोज़ यहाँ विश्राम सिंह मुझे अच्छी लगी है तो सपोज़ मेरे फ्रेंड को भी विश्राम सिंह ही अच्छी लगे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मुझे विश्राम सिंह अच्छी लग रही है उसकी लैंग्वेज की वजह से, तो हो सकता है कि मेरे फ्रेंड को बीटी चौरसिया ज़्यादा अच्छी लगे उसकी लैंग्वेज की वजह से। तो यहाँ पे क्या सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग रहती है। ये सिर्फ एक सजेशन वीडियो है, आप बुक पढ़िए, खुद पढ़िए, सेम टॉपिक डिफरेंट बुक से पढ़ के देखिए तो आपको ज़्यादा ईजिली पता चल जाएगा कहाँ से कौन सी बुक आपको ज़्यादा बेटर लग रही है और वो बुक लीजिए। और दूसरा कैसे पढ़ना है, तो वो भी आज अपन इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं कि कैसे पढ़ना है। तो MBBS ईज़ी है या टफ़ है, तो फर्स्ट ईयर या कोई सा भी ईयर ले लो, कोई सा भी ईयर इतना इजी नहीं है जितना इजी सब समझते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से एकदम से घुसते से अगर रिलैक्स होके बैठ जाओगे कि यार हम एंड में पढ़ के पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पे कंटिन्यूस पढ़ाई चाहिए, स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। और अगर आप क्या होगा कि अगर आप शुरू से पढ़ते रहोगे तो क्या होगा कि लास्ट में आपके पास एक पहाड़ नहीं बनेगा जो आपको पढ़ना है। आप धीरे धीरे सारे टॉपिक पढ़ते जाओगे, उसके नोट्स बनाते जाओगे, समझते जाओगे, तो ज़्यादा इजी रहेगा वो सारी चीज़ों को पढ़ना। लेकिन अगर आप सबको इकट्ठा करते रहोगे कि यार आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं यार अगले हफ्ते पढ़ेंगे, अगले हफ्ते नहीं यार अगले महीने पढ़ेंगे, तो ऐसे दिन महीनों में कब बदल जाएंगे पता नहीं चलेगा, और कब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और सेशनल एग्ज़ाम आ जाएंगी बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो इतना बड़ा पहाड़ बनाने से अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। खुद के नोट्स जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं। आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी रहेगी, और दूसरा खुद के नोट्स बना के पढ़ोगे तो चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। जब आप खुद लिखते हो चीज़ों को तो वो पढ़ने के, जब आप पढ़ते हो उससे बेटर है कि आप लिख के याद करो। तो नोट्स बनाओगे तो वो भी काम हो जाएगा आपका, और आपके पास आपके खुद के नोट्स रहेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें लास्ट में देख के आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ सकते हो। और अगर अपन बेसिकली बात करें यहाँ पे एनाटमी की, तो एनाटमी तो देखो अगर एक बार आपका डिसेक्शन चालू हो जाता है तो मैं तो यही करता था, जिस रीजन का डिसेक्शन हमको कराया जा रहा है मैं उस चीज़ को थ्योरी से भी पढ़ता था और प्रैक्टिकल से भी पढ़ता था। तो आपको क्या रहेगा कि सेम चीज़ आपको उसी दिन याद हो जाएगी। सपोज़ अगर अभी चल रहा है लिवर पढ़ा रहे हैं एब्डोमेन में, तो लिवर का ही डिसेक्शन चल रहा है, तो आप लिवर पढ़ो, किताब से पढ़ो लिवर, और उसको वहाँ जाके देखोगे तो आपको उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिवर को हाथ में लेके देखोगे आप कि कौन सी सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस क्या है, मार्जिन्स कहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप खुद अपनी आँखों से देखोगे पढ़ के तो वो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे कि सपोज़ अभी अपर लिम्ब का डिसेक्शन चालू करवाया आप लोगों को, तो अपर लिम्ब पढ़ो, अपर लिम्ब पढ़ो, वहाँ पे उसकी कौन सी मसल कहाँ अटैच होती है, कहाँ से उसका ओरिजिन होता है, कहाँ पे जाके इंसर्ट होती है, कौन सी नर्व कहाँ निकलती है, रेडियल नर्व कहाँ रहती है, कहाँ वाइंड करती है वो, अल्नर नर्व कहाँ से होके जाती है। ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे और उसी सेम चीज़ को आप कैडेवर के ऊपर देखोगे तो ज़्यादा चीज़ें याद आएंगी। क्योंकि आपको मतलब ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आप इमेजिन करके पढ़ोगे कि अच्छा हाँ ये नर्व यहाँ से ऐसे ट्रैवल होती है, ऐसे जाती है, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। और जब आप खुद आँख से देखोगे कि कहाँ से कौन सी चीज़ जा रही है तो ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। और फिर बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी मुझे तो ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि फिजियोलॉजी क्या है कि अपनी खुद की बॉडी का पूरा दिया हुआ है कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, क्या एक्शन हो रहा है, सब कुछ आपकी बॉडी के ऊपर दिया हुआ है। तो आप काफ़ी इजीली रिलेट कर पाते हो। बस ये है कि ये थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, तो वास्ट सब्जेक्ट को याद करने में थोड़ी सी मतलब अगर आप समझ के याद करोगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। जैसे एनाटमी में बहुत सारी चीज़ें याद करने की है, लेकिन फिजियोलॉजी में ज़्यादातर चीज़ें समझने की है। आप जितना समझ के पढ़ोगे उतना इजी ये कवर हो जाएगा। बची बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री में भी ज़्यादा चीज़ें याद करने की है और कुछ चीज़ें है समझने की। तो बायोकेमिस्ट्री में भी आप ऐसे ही रेगुलर पढ़ते रहोगे तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।